बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को यासर महमूद का सलाम। आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये हमारी गुज़श्ता एक सीरीज़ जो चल रही है मेडिकल बिलिंग की, उसी का ये एक तसलसल है। आपसे दरख्वास्त है कि आप एंड तक ये वीडियो देखिएगा और ना सिर्फ ख़ुद देखिएगा बल्कि आगे जो दोस्त अहबाब हैं आपके इस इंडस्ट्री से वाबस्ता, उन तक भी ये लाजमी शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक, इसका नाम है क्रिमिनल हेल्थ केयर फ्रॉड स्टैट्यूट। ये कानून जानबूझकर या अपनी मर्ज़ी से किसी भी हेल्थ केयर प्रोग्राम के जो स्कीम है उसको अमली जमा पहनाने से मना करता है, जिसका मकसद रकम बटोरना या माली फ़ायदा हासिल करना हो। मिसाल के तौर पे हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर धोखाधड़ी से काम लेना। मिसाल के तौर पर इसकी कोई एग्जांपल इस तरह भी हम ले सकते हैं कि एक कंपनी का जो मालिक है वो मेडिकेयर बेनिफिट ये जो पेशेंट मेडिकेयर का पेशेंट है उसको $1500 का बिल बेचता है और उसे कहता है कि फ़लाँ जो सर्विस आपको दी गई है वो एक लाइसेंस पर्सन ने दी है, जबकि हकीकतन वो सर्विस एक लाइसेंस पर्सन ने नहीं दी है। तो ये जो है इस लॉ के तहत आएगा। इसी तरह प्रोवाइडिंग एक्सेसिव सर्विसेज के जो ज़रूरी नहीं थी वो प्रोवाइड की गई, वो भी इसी एक ज़ुमरे में आएंगी। इसी तरह अप कोडिंग सर्विसेज और बिलिंग सर्विसेज नॉट रेंडर्ड, वो भी इसी में आएंगी, इसी कानून के तहत आएंगी। आगे एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ट्रूथ इन लेंडिंग एक्ट, TILA भी इसको बोलते हैं। इसे कंज्यूमर क्रेडिट प्रोटेक्शन एक्ट 1968 भी कहा जाता है और ये फेडरल लॉ है जो 1968 में नाफज किया गया है। ये लॉ जो है ये कंज्यूमर को लेंडर या जो क्रेडिटर होते हैं उनके साथ डीलिंग की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है। इस कानून के मुताबिक अगर प्रैक्टिस बाकायदगी से अपने क्रेडिट के अंदर तोसीक करती है जिसको उसने पे करना है, तो ये तोसी 4 इंस्टॉलमेंट से अगर ज़्यादा है या जिनके लिए फ़ाइनेंस चार्ज होता है या हो सकता है उसको क्रेडिटर या कर्ज दहिंदा समझा जाता है। अगर प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स पर फाइनेंस चार्ज लगाती है तो उस रकम को सालाना 6% के हिसाब से भी ज़ाहिर किया जाता है। और अगर प्रैक्टिस पेशेंट के साथ 4 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा अदायगी का प्लान तरतीब देती है तो उसको मुतजज़ल इंफॉर्मेशन जो है वो पेशेंट के साथ डिस्क्लोज़ करना होगी। उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उनमें कैश प्राइस ऑफ द सर्विस ये शामिल है, द अमाउंट ऑफ एनी डाउन पेमेंट वो इसके अंदर आती है, द रिजल्टिंग अनपेड बैलेंस ये इसका हिस्सा है, द टोटल अमाउंट फाइनेंस्ड ये भी इसको शेयर करना है, द अमाउंट ऑफ द फाइनेंस चार्ज ये भी इसको बताना है, उसको पेशेंट के साथ शेयर करना है, द एनुअल परसेंटेज रेट ऑफ द फाइनेंस चार्ज ये भी इसके साथ डिस्क्लोज करना है, द टोटल प्राइस टू बी पेड अंडर द क्रेडिट प्लान ये बताना है उसको, एंड द schedule of payments including number, amount and due dates of payments ये उसके साथ शेयर करना है, the sum of such schedule payments or total of payments ये पेमेंट के साथ डिस्क्लोज करना है, the amount or method of computing the amount of any late payment charges। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो ये एक प्रैक्टिस ने एक पेशेंट के साथ शेयर करनी है। और अगर प्रैक्टिस पेशेंट को लार्ज बैलेंसेस के लिए आउटसाइड फाइनेंस कंपनी की तरफ भेजती है तो इससे भी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज़ करनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ पे ये ख़ुद अपने लिए सजेस्ट करते हैं कि अपने कैरियर बिल्डिंग के लिए ये चीज़ें ली जाएँ। आप आगे भी दूसरों के भले के लिए इसको ले सकते हैं और आगे इस जो मेडिकल बिलिंग का प्रोफेशन है उसके अंदर डेवलपमेंट के लिए भी इसको ले सकते हैं और आगे प्रमोट कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।